हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंग्लिश ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में क्लास 9 चैप्टर 6 और लाइन्स एंड एंगल की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, या हमें लैंग्वेज में कहें कि थ्योरम 6.7 ये कहती है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। उसको प्रूफ करना हो तो कैसे करते हैं। आपको मैं कुछ बातें यहाँ पे रीड करवा रहा हूँ, आप ज़रा मेरे साथ में यहाँ समझें। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल ये कहते हैं कि लास्ट ईयर की क्लासेस में वी हैव लर्न दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। इन दिस सेक्शन वी शैल प्रूव दिस फैक्ट ऑफ ए थ्योरम। इस थ्योरम का हम फैक्ट जानने चाह रहे हैं और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करके इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। एक थ्योरम हम ये करेंगे पूरी, इसको हम तैयार करने वाले हैं। कैसे? इनके बेसिस पर एक बात और आएगी एक्सटीरियर थ्योरम की प्रॉपर्टी, वो भी हम सीखेंगे जो थ्योरम 8 है। और इसके बाद आपके क्वेश्चंस 59, यदि आपको दो एंगल्स पता हैं किसी ट्राइंगल के तो आप थर्ड फाइंड कर सकते हैं, बी और सी पता है तो ए फाइंड कर सकते हैं जैसा 59 में दिया हुआ है। 60 नंबर रेशियो वाले सम्स कर सकते हैं, ये 61 में आपको ट्राई करने के लिए दूंगा, वो कर सकते हैं। 62 जैसे सम्स भी कर सकते हैं। द सम ऑफ ऑल एंगल का सम 90 है, सम ऑफ टू एंगल्स का सम 90 है, डिफरेंस 50 है, वो कर सकते हैं। 63 में रेशियो दे रखा है, वहाँ 2 3 4 दिया था, यहाँ 63 में 2 3 5 दिया है। और ये एक्स वाले क्वेश्चंस ये हैं और ये 65 जिसमें डिफरेंस 50 को हम 60 कर लेंगे। इस तरह से ये 65 तक लिस्ट दी हुई है, तो इसको हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन पहले जानना है इस थ्योरम के बारे में। इस वीडियो में ये थ्योरम मिलने वाली है, उससे आपके सम्स शुरू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। थ्योरम आपके सामने आ रही है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो शुरू करते हैं। किसी भी थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले उसके लैंग्वेज, उसकी बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो कह क्या रहे हैं, मतलब लैंग्वेज में ही गिवन और टू प्रूफ जो भी प्रूफ करना है सब कुछ उसके अंदर ही होता है। तो उसको कैसे जानना, हमें प्रूफ करना है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के सारे जो एंगल्स हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो पहले तो हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, मतलब एक ट्राइंगल तो गिवन है, उसका सम हमें 180 डिग्री प्रूफ करना है। ये हमारी थ्योरम। इस थ्योरम के आने के बाद में हम क्या क्या और अच्छे काम जल्दी जल्दी करने लग जाएंगे, मतलब जो हमारी 6.3 एक्सरसाइज है उसको हम काम करने लग जाएंगे, वो चालू हो जाएगी थ्योरम के बाद। तो सबसे पहला काम कुछ भी हो तो हमें ऐसे डायग्राम के अंदर हमें गिवन होना चाहिए, गिवन पता होना चाहिए कि गिवन की जानकारी हो हमें कि गिवन क्या है। गिवन हमारे पास कुछ नहीं, हम ये कह सकते हैं गिवन है अ ट्राइंगल एबीसी। क्या क्या गिवन है इसमें, हम ये कह सकते हैं इन विच क्या क्या। मैं डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको बातें समझ में आए। ये थ्योरम आ रही है, उसके लिए डायग्राम आ रहा है। मैं डायग्राम आपको यहाँ बीच में सेंटर में दिखा रहा हूँ जिससे आपको बात अच्छे से क्लियर। अब ट्राइंगल एबीसी, हमने एबीसी ले लिया है। बुक्स में इस एंगल को, ट्राइंगल को यहाँ पे उन्होंने पीक्यूआर लिया, उससे कोई टेंशन नहीं, आप पीक्यूआर से करें, एबीसी से करें, नो प्रॉब्लम। हम एबीसी से करें, नो ए बी सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन विच मैंने लिखा है इन विच, इसके अंदर हम एंगल 1 को ए बी सी, 1 ए को 1, बी को 2 और सी को 3 मान लेते हैं। इस तरह से हमने इन ट्राइंगल्स को 1 2 3 मान लेते हैं। हम ये कह देंगे इन विच एंगल ए हमारा 1 है, ठीक है, बी एंगल जो हमारा 2 है और जो सी है वो एंगल 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे 1 2 3 हो गए, नंबरिंग करिए हमने, कोई दिक्कत नहीं। और हमें इन्हीं सी का सम, इन्हीं 1 2 3 का सम 180 लाना है। हम पीक्यूआर से भी कर सकते थे लेकिन हमने एबीसी से किया है। अब हम इसी में से बात जो निकाल रहे हैं वो हमने कहा कि टू प्रूफ, हमें प्रूफ ये करना है इसी ट्राइंगल के जो नंबर एंगल्स हैं, मतलब ए बी सी, इन्हीं का सम हम 180 डिग्री लाना है। या तो ये लाना है या और कर दो, ये जो एबीसी है मतलब 1 2 3 है, इन्हीं का सम हमें 180 लाना है। कैसे भी हमें 180 लेके आना है। ये हमारा ए एंगल यहाँ पे, बी यहाँ सी, दोनों में से कुछ भी प्रूफ कर दे एक ही बात है। मैं आपको और अच्छे से बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। इसके लिए जब हम थ्योरम करते हैं तो गिवन और टू प्रूफ के बाद में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन कराना पड़ता है और प्रूफ करना होता है, जिससे हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाती है। उसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं बहुत अच्छे से। चलिए देखें। अब हमने बोला कि इतना होने के बाद कंस्ट्रक्शन क्या कराएं। कंस्ट्रक्शन ये हमारी सोचने वाली बात है। हम कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कराएंगे जिससे थ्योरम आगे बढ़ पाए, ये वाली बात याद रखनी होती है। हम क्या कराएंगे, इस बीसी लाइन के पैरेलल एक
लाइन और ड्रॉ करेंगे, बीसी के पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई, उससे जो एंगल्स निकल के आएंगे जिससे हमारा एंगल लीनियर पेयर के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए बीसी के पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मैं यहां से दिखा रहा हूं, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बीसी। ये जो एक्स वाई लाइन आ गई वो मैंने पैरेलल टू बीसी ले ली। इस वजह से ये जो एंगल 2 था अब ये पैरेलल हो गई, तो इधर भी कोई एंगल बनेगा, इधर भी कोई एंगल बनेगा। 1 2 3 हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको मैंने ले लिया 4, इसको ले लिया 5। अब जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मैं बता दूंगा 2 के अल्टरनेट 4 बन रहा है और 3 के अल्टरनेट 5 बन रहा है, और 1 4 5 जो है 1 4 5 जो है वो सम 180 बनाते हैं। जब ये सम 180 बनाते हैं तो जैसे 1 की जगह पे 1 तो वही है, 2 की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ, 3 की जगह 5 लिख सकता हूँ, तो हमारा काम बन जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन वाली लाइन जो भी हमने किया है वर्क, ट्रायंगल हमारा ये था एबीसी, जिसमें नेमिंग क्या थी 1 2 3 1 2 3। अब इसमें कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसे मैं लिख रहा हूँ, तो हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, ध्यान से देखें। कंस्ट्रक्शन हमने कराया, कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है लर्न करना। हमने कह दिया ड्रॉ अ लाइन, कौन सी लाइन, एक्स वाई हमने ड्रॉ करी है ना, कौन सी लाइन ड्रॉ करी है, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल एक लाइन होगी। हमने एक काम किया, बस इतना काम किया, एक लाइन इसके पैरेलल करी। चलिए इससे के बाद जो एंगल आ गया वो आपको दिखाई दे रहा है। अब हम प्रूफ शुरू कर रहे हैं। प्रूफ क्या है, अब हमने देखा कि जब हमने फिगर में देखा, इन फिगर, यहां से शुरुआत करें, इन फिगर एक्स वाई पैरेलल टू बीसी है, अच्छी बात है। सो जो हमारे एंगल होंगे ना, कौन कौन से, जो 2 होगा ना ये वाला, वो 4 के इक्वल हो जाएगा पैरेलल होने के बाद, क्योंकि ए बी ट्रांसवर्सल है, बिकॉज ए बी इज अ, सारे रीजन के साथ में देना पड़ता है ट्रांसवर्सल, और जो 3 है ना वो 5 के इक्वल हो जाएगा। ऐसा हम बना लेते हैं क्योंकि AC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इतना हो गया, छोड़ देंगे। ठीक है, फिर हम ये कहते हैं xy तो पैरेलल हो गई, तो इस वजह से तो अल्टरनेट हो गया, और xy जो लाइन है वो क्या कर रही है, 4 1 5 ये मिलकर लीनियर पेयर बना रही है। बस यहीं पे काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इतना करने के बाद हमने यहाँ पे, इसके बाद हमने यहाँ दिखाई बात सामने, इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अब हमने बोला, इसके अंदर बोला कि इन फिगर जो हमें दिखाई दे रहा है उसके अंदर xy जो है इज अ लाइन है। ये क्या है, लाइन है। जब ये लाइन है तो एंगल आपका 4, एंगल आपका 1, एंगल आपका 5, 180 डिग्री है। 4 को मैं लिख सकता हूं क्या, 2, 4 को 2 लिख सकता हूं, देखो यहाँ से, क्योंकि वो ट्रांसवर्सल की वजह से बन रहे हैं। और क्या बना रहे हैं वो वाली बात मैं आपको जरूर दे रहा हूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब आप सोचो, यदि हम वो ऑल्टरनेट इंटीरियर के जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम ये कर पाएंगे। हमने इसको बताया 2 का 4 ऑल्टरनेट, 3 का 5 ऑल्टरनेट है। 4 को हमने 2 लिखा, 5 को बताओ आप क्या लिखोगे, 5 को क्या लिखोगे 3, इसको 3 लिखा, और 1 को वहीं लिखा, 1 को सेम 1 लिखा, 180। अब इसका ऑर्डर नहीं है सही, हम 1 2 3 को ऑर्डर से लिखते हैं। 2 आगे था ना, यहाँ 1 को आगे लिखें, फिर 2 को आगे लिखें, 3 को आगे लिखें, ये तो आ गया। और 1 का जो असली नाम है, 1 का जो असली नाम है वो है A B, और ये 1 का 2 का 3 का असली नाम जो है वो ABC है। हम कह देंगे हेंस प्रूफ, जो भी इंटीरियर एंगल थे उनका सम 180 हो गया। चलो हमारी प्रूफ एक बार हम पूरी तरह से रिवाइज कर लेते हैं। लैंग्वेज से ही हम गिवन निकालते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल तो है, एक ट्रायंगल ABC है, इन विच A को मैंने 1, B को 2 और C को 3 मान लिया। अभी लर्न हो जाएगी। तो हमने कहा ट्रायंगल ABC है जिसके अंदर एंगल ABC है, और 1 2 3 हमने उनको लेट कर लिया। ABC का सम 180 प्रूफ करना है, और यहाँ पे 1 2 3 का सम 180 प्रूफ करना है, एक ही बात है। फिर हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम में 1 2 3 इनको दिखाया, और एक लाइन पैरेलल करा दी XY BC के पैरेलल। तो 2 का 4 ऑल्टरनेट ये, 5 का 3 ये, क्योंकि वो ट्रांसवर्सल बन रही है। यहाँ लिख भी दिया इस बात को। फिर जब प्रूफ शुरू किया तो XY पैरेलल टू BC थी, इसलिए 2 4 के इक्वल, 3 5 के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ऐसा हो गया। तो XY लाइन जो थी उस वजह से जो बना था 180, ये क्यों बना था उसका रीजन आपके सामने आ रहा है, क्योंकि वो लाइन है और एक लीनियर पेयर बनाते हैं जिसे हम शॉर्ट में LP कहते हैं। वो बनाया, ऐसा हो गया। इनको हमने इसलिए इक्वल लिख दिया क्योंकि यहाँ से हमने इसको माना है, तो हम ये कह देंगे फ्रॉम 1, यहाँ से हम इक्वेशन मान देते हैं, यहाँ से हम 2 को 4 और
3 और 5 को लिख रहे हैं क्योंकि वो ऑल्टरनेट बना रहे हैं। ऑल्टरनेट बनाने की वजह से 4 को 2 लिखा, 5 को 3 लिखा और 2 की जगह 1 2 3 को ऑर्डर से जमाया यहाँ पे अगले स्टेप में और ABC का सम 180 हो गया। इस तरह से आपकी थ्योरम पूरी कंप्लीट हो जाती है। बहुत आसानी से आपने ये काम सीख लिया। ठीक है, अच्छी बात है। थ्योरम आपको अच्छी लगी तो आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ये आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी की थ्योरम है। इस थ्योरम को सीखने के फायदे और सीख लीजिए ये कहाँ काम आएगी, कैसे सम्स में काम आएगी। जैसे आपको एक डायग्राम दे दिया जाए, एंगल दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि ABC जो ट्राइंगल्स है ना उसमें से B तो 105 है और आपसे कह दिया जाए C आपका 50 डिग्री है। मैं आपको ये वाली बात 59 की बता रहा हूँ, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो आपको एंगल A फाइंड करना है, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए ABC और सबका सम 180 कर दीजिए। A को 105, A को छोड़ दो, B को 105, C को 50, ये 155 होता जाके सब्ट्रैक्ट करा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये थ्योरम ऐसे सम्स के लिए काम आती है। 2 एंगल्स दिए हो तो थर्ड एंगल फाइंड हो जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए। तो ये आपकी थ्योरम थी। एक थ्योरम और है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूँ। इसको कंप्लीट करें जिससे आप आगे के सम्स कर पाएंगे।